हंस नायक लक्ष्मी व सिपाही अरुण कुमार भी आए और कांग्रेस के हर आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इन महावीरों ने शहजाद अहमद, रियाज अहमद और मोहम्मद शफी को अपने नियम और कानून से मार गिराया। दूसरा दावा ये कि इस घटना के बाद कर्नल पठानिया का खौफ इस कदर फैला कि आतंकी अपना हुलिया बदलकर बंदूक की जगह बुर्का पहनकर घूमने लगे। लेकिन कांग्रेस सरकार को ये रास नहीं आया और फिर शुरू हुआ कर्नल पठानिया और उनकी टीम को टॉर्चर करने का दौर। तीसरा दावा, मैसेज के मुताबिक यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के एंटनी ने कर्नल पठानिया की खाल से भी ज्यादा प्रिय वर्दी कोर्ट मार्शल करके उतरवा दी और उन्हें बर्खास्त कर दिया। फिर देश की अदालत ने मेजर उपेंद्र, कर्नल डी के पठानिया और उन 5 जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई जो सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल थे। मैसेज के आखिर में चौथा दावा यह है कि कर्नल पठानिया और उनकी टीम को सजा मिलने के बाद कश्मीर में घी के लड्डू बटे। वो सारे जवान आज भी जेलों में हैं। आतंकी बुरहान वाणी को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फौजी कर्नल पठानिया को कोई भी नहीं जानता। वायरल मैसेज के जरिए लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना जगाने और कर्नल पठानिया और 5 जवानों की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करने की अपील की जा रही है और कांग्रेस को कोसा जा रहा है। लेकिन इन दावों के बीच सवाल ये है कि 2010 में बताई जा रही सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी कितनी सच्ची है। कर्नल डी के पठानिया और उनकी टीम जैसा कुछ है भी या नहीं? क्या कश्मीर के माचिल सेक्टर में कोई सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी या कुछ भी नहीं हुआ था? पर आप सोचेंगे कि इस मैसेज पर अविश्वास करने की वजह क्या है? तो यहाँ आपको बता दें कि मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूपीए सरकार के प्रमुख दल कांग्रेस और एनसीपी ने यह दावा किया उनकी सरकार ने भी आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसका नाम ऑपरेशन जिंजर था, जिसमें पाक सैनिकों के सिर काट कर लाए गए थे क्योंकि पाक ने हमारे सैनिकों के सिर काटे थे। इस दावे के बाद शुरू हुआ एक सियासी युद्ध। दोनों दलों के समर्थक अपनी अपनी सर्जिकल स्ट्राइक को बड़ा बताने लगे और दूसरी की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा। और इस बीच सामने आया कर्नल पठानिया का ये मैसेज। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ये मैसेज सच है या फिर झूठ। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमने मैसेज की पड़ताल की और एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत ने सेना और रक्षा विशेषज्ञों से इस घटना का सच जानने की कोशिश की। पड़ताल में सबसे पहले मिली हमें ये तस्वीरें जब कश्मीर घाटी गुस्से में उबल रही थी और हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ये तस्वीरें 2010 की हैं। कश्मीर के 3 युवकों की मौत का विरोध किया जा रहा था। इन तीनों लड़कों के नाम थे शहजाद अहमद, रियाज अहमद और मोहम्मद शफी। ये वही 3 नाम हैं जिनका जिक्र वायरल मैसेज में किया गया है और जिन्हें आतंकी बताया गया है और जिनको मारने वालों का नाम कर्नल पठानिया और उनकी टीम बताया जा रहा है। यानी वायरल मैसेज में बताए गए 3 आतंकी मारे गए थे। उनको मारने वाली सेना ही थी, पर कर्नल पठानिया की टीम ने ये किया है कि नहीं, अब तक साफ नहीं है। और अगर ये सच भी है तो उन्हें जेल क्यों जाना पड़ा? इस सवाल पर हमारी जांच आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि 30 अप्रैल को कश्मीर के माचिल सेक्टर में सेना ने एक एनकाउंटर किया था और दावा किया गया था कि सेना ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया है। यानी ये तीनों आतंकी मारे गए, ये बात सच है। लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक है, ये बात साफ नहीं है। बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक की जगह इसे एनकाउंटर बताया जा रहा है। ऐसे में कर्नल पठानिया को जेल जाने के दावे का सच क्या है, ये जानने के लिए हमने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई। हमारी रिसर्च में पता चला कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना के इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोप लगाया कि जो मारे गए वो आतंकी नहीं बल्कि कश्मीर के आम युवक थे। तीनों युवकों की पहचान जम्मू कश्मीर के बारामूला के रफियाबाद इलाके में रहने वालों के तौर पर हुई। औरतें रो रही हैं, यानी इनके घर का कोई न कोई मरा जरूर है। पर यह सर्जिकल स्ट्राइक थी
या इनकाउंटर या फिर फर्जी इनकाउंटर, पता नहीं। पुलिस के दावे और सेना के दावे के बीच जांच आगे बढ़ती है। सेना इस बात पर अड़ी थी कि ये तीनों सीमा पार से आए थे और एनकाउंटर के बाद से इनके कब्जे से 5 AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था, जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस इसे फर्जी करार दे रही थी। विवाद हुआ तो जांच के आदेश दिए गए और फिर कुपवाड़ा पुलिस ने तीनों आम नागरिकों की फोटो जारी की। अखबार में फोटो छपने के बाद तीनों की पहचान मोहम्मद सफी, शहजाद अहमद, रियाज अहमद के तौर पर हुई। तीनों 27 अप्रैल 2010 से लापता थे। ये उन्हीं युवकों का परिवार है जो अपने लापता बच्चों के लिए आंसू बहा रहा था। यानी पहले दावे के मुताबिक ये तो सामने आ गया कि 3 युवक मारे गए थे, लेकिन ये साफ होना बाकी था कि कर्नल पठानिया की टीम ने फर्जी इनकाउंटर किया या फिर कोई सर्जिकल स्ट्राइक। हमने अपनी जांच में पाया कि जब सेना को कर्नल पठानिया और दूसरे अधिकारियों की इस कार्रवाई पर शक हुआ तो दिल्ली मुख्यालय ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करने वाली पूरी टीम के खिलाफ सेना के भीतर जांच यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी। सेना की जांच में पता चला कि तीनों युवकों को सेना के कैंप में नौकरी दिलाने के नाम पर कश्मीर के माछिल सेक्टर लाया गया था और तीनों की आतंकी बताकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी कर्नल पठानिया की टीम ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी, बल्कि एलओसी के करीब अपने एरिया में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। यानी मैसेज में जिस सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया जा रहा है दरअसल एनकाउंटर था और वो भी फर्जी। दूसरा दावा कर्नल पठानिया और मेजर उपेंद्र राय की टीम को टॉर्चर करने के बारे में था, जिसका सच ये है कि कोर्ट मार्शल में फर्जी मुठभेड़ को अंजाम देने का आरोप साबित होने पर सैन्य कर्मियों को दोषी ठहराया गया और सितंबर 2015 को सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। फौज की ये प्रक्रिया बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और इस पर कई लेवल पर भी छानबीन होती है। यदि इस तरह का कोर्ट वर्डिक्ट हुआ है 5 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो वाकई इन्होंने ऐसा एक्ट किया होगा, सोचा होगा कि उनको इस पर उनकी पीठ थपथपाई जाए और उनको मेडल मिले, तो इसी लोभ में हो सकता है इन्होंने किया हो। तीसरा दावा कांग्रेस को लेकर किया जा रहा है कि ये सब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था, जबकि सच ये है कि इस मामले की जांच कांग्रेस ने नहीं बल्कि सेना मुख्यालय ने बिठाई थी और कोर्ट मार्शल के बाद उम्र कैद की सजा भी दी थी। और सबसे जरूरी बात यह कि सेना की न्यायिक प्रक्रिया में ना तो सरकार और ना ही सरकार को चलाने वाली पार्टी का कोई हस्तक्षेप होता है। और सितंबर 2015 में जब 6 सैन्य कर्मियों का कोर्ट मार्शल हुआ, उस वक्त केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में थी। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स में किसी प्रकार के इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्योरली ये आर्मी का ऑर्गेनाइज कोर्ट है, जिसमें आर्मी ऑफिसर ही मेंबर होते हैं। आर्मी का ही प्रोसिक्यूशन होता है, डिफेंस भी होता है। पड़ताल में सामने आया कि कर्नल पठानिया समेत सेना के 6 अफसरों ने फर्जी एनकाउंटर किया था, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं। ये सब अब उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन ये कोई हीरो नहीं है। वो लोग हैं जिन्होंने बेकसूर नौजवानों को आतंकी बताकर फर्जी एनकाउंटर किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इतना सजाकर मैसेज पेश किया जाता है मानो कर्नल पठानिया ने देश के लिए कितना बड़ा काम किया है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज झूठ साबित हुआ है।